फिल्म इंडस्ट्री एक गुफा है जी इसका कोई दरवाजा नहीं, एक बार आदमी एंटर करे खुद ही नहीं बाहर आता। जी 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 और दुनिया में भला कौन हमारा होगा। लोग बॉम्बे का, मैं आपको आलम पहले भी बताया कि समुद्र के किनारे प्यासे फिरते हैं लोग। जी। बियॉन्ड द क्राउड में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे ये पॉडकास्ट चैनल ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर आपसे रूबरू करवाएगा जिन्होंने अपनी लाइन के अंदर अपने फन से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, ऐसी बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है और उसके बाद वो लोग गुमनामी में चले गए हैं। बियॉन्ड द क्राउड की टीम ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर लाएगी और आपसे रूबरू करवाएगी। एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी कलम से, अपने कलाम से आसमान की बुलंदियों को छुआ है और बंबई की फिल्म नगरी के अंदर अपनी धूम मचाई है। बड़े बड़े सिंगर्स ने उनकी रचनाओं को गाया है और उनके कलाम को पढ़ा है और गाया है। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने हम लिए चलते हैं आपको अपने स्टूडियो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपका मैं परिचय अपना आपके साथ मैं मुलाकात करूं और आपको मैं पब्लिक तक रूबरू लेकर आऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत सादगी से जीवन जीते हैं और बहुत ज़्यादा आप हाई फाई अपना पब्लिसिटी से बहुत दूर रहते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये मेरी नेचर है। अच्छा। मेरे बस का काम भी मेरी नेचर है। मैं ऐसा शोमैन की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता जाता जी। जो कुछ भी मैंने काम किया है वो अपनी तरफ से क्या लोगों को पसंद आया है। जी, तो शुक्रिया लोगों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों कीजिए। मैं सर ये चाह रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया भर में आपकी रचनाएं आज भी बज रही हैं और उसकी रॉयल्टी भी आपको आती है। तो बहुत बड़े बड़े फनकारों ने आपकी रचनाओं को गाया है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता कि आपकी इस सफर की शुरुआत कहाँ से, आपकी रचनाओं की शुरुआत हुई? मेरी रचनाओं की शुरुआत करे तो मैं हॉकी का प्लेयर तक, कॉलेज तक। अच्छा जी। उसके बाद में मेरा थोड़ा सा रुझान इस तरफ गया। मेरे टाइम में उर्दू तो थी नहीं जी, लेकिन मुझे शौक था इसका, शायरी का बहुत। तो मैं इसके सीखने के लिए मलेरकोटला गया जी। वहाँ पे हमारे जनरल तहसील स्वर्गीय जनाब कमालुद्दीन कुमार मलेरकोटली को साथ बनाया मैंने अपना। बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे जी। उन जैसा इंसान होना भी बहुत मुश्किल है जी। तो खैर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जो कुछ भी जिसका भी समझा थोड़ा बहुत समझाया जी। तो समझिए वहाँ से। क्योंकि ये जो आर्ट है ना, ये राइटिंग, म्यूजिक और गायकी, संगीत, जी। ये बगैर उस्ताद के नहीं आता। नहीं आता। इसके अंदर उस्ताद चाहिए, कैसा भी उस्ताद हो जी। जो आपको रास्ता दिखा दे। जी। तो फिर उसके बाद तो फिर आपकी मेहनत आप अपने आप जी 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 आगे बढ़ते रहेंगे। जी। तो वहाँ से मैंने सीखने के बाद फिर मैं लिखता रहा। फिर ये हर एक अखबार जो आपके श्री लाभ वगैरह, इसमें मेरी ही गज़लें छपती थी तकरीबन। जी। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत मेरे यार दोस्त थे, वो कहने लगे भी आप बॉम्बे क्यों नहीं जाते, ट्राई करते। जी। तो मैंने बॉम्बे के फिर मेरी जो गज़लें थी जी। वो लोगों ने गानी स्टार्ट कर दी। जी। अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाई, जय भूपिंदर ने, मिताली जी ने, मैंने उनको भी भेजी थी, क्या नाम अपना अनूप जलोटा जी, उन्होंने फिर अनुपमा जी को दे दी, उन्होंने भी गाई। तो मतलब इस तरह एलपी बने। भूपिंदर जी के और मिताली जी के साथ ज़्यादा बनी, चंद्रपुर मैंने उनको भी हर एक तकरीबन मेरी गज़लें हैं हर एक सिंगर ने गाई। हर एक सिंगर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई साहब, सबसे पहला ब्रेक जो है, मतलब सबसे पहली कॉल बॉम्बे से आपको कब आई और किस सिंगर की तरफ से आई थी? ये काल, इसमें मैं आपको जो भी बोलूँगा, काल तो मैंने कोशिश की थी। अच्छा, आपने कोशिश की। अच्छा जी। मैं कहूँगी उनकी काल आई है जी। तो फिर मतलब कैसे आपको पहला ब्रेक मिला? सिलसिला चालू है। हाँ जी। ये जो रिकॉर्डिंग का थी तो इससे पहले बहुत हो गया था। एक हमारे चंडीगढ़ के वो थे, क्या नाम है, सिंगर थे अच्छे, एडवोकेट ओपी शर्मा जी। जी जी जी। पहले उन्होंने एलपी बनाया, मेरी ही गज़लों का बनाया उन्होंने जी। मेरे दोस्त थे, क्या अब जनरल सिंह, अब तो 40 वर्ष की है, हरीश जी जी। वो आरबीआई में थे। जी। आरबीआई में ही उनकी मुलाकात भूपिंदर जी से थी। जी। उनके थ्रू मेरी मुलाकात भूपिंदर जी से हो गई। जी। तो फिर मैंने गज़लें और किताबें भूपिंदर जी को दी। जी। 2-3 साल तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। जी। उसके बाद सन 83-84 में उन्होंने
सबसे पहले एलपी निकाला साहिल साहिल जी। उसमें 2 गजलें मेरी बाकी डिफरेंट की थी। याद है आपको कुछ वो गजल कौन सी थी? हाँ, एक गजल थी उसमें कि कुछ गीत तो दुनिया की खातिर जी सुरताल पे गाए जाते हैं जी, कुछ गीत मगर तन्हाई में खुद को ही सुनाए जाते खुद हैं। को ही सुनाए जाते हैं। कुछ गीत तो दुनिया की खातिर सुर ताल पे गाए जाते हैं। एक गजल ये थी, एक गजल थी कि रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, जी हर अश्क मोहब्बत का सहारा नहीं सहारा होता, उस रोज ये लगता है कि बेकार जिए हम, जिस रोज सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें ये था इसमें कि दरियाए मोहब्बत में है तूफान भी भंवर भी, हर कश्ती की किस्मत में किनारा नहीं किनारा होता। नहीं होता। ये इसके अंदर जो तो साहिल का जो एलपी निकला था उसमें आपकी ये 2 गजल थी। अच्छा, स्टार्ट में निकला था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा फिर उन्होंने बुलाया, मुझे कुछ सुनाइए। मैंने क्या सुनाया किस्सा है मैंने जब जमाने को, जी सब अपना कहने लगे सुनकर मेरे अफसाने को। जी तो मेरा अंदाज भी कुछ ऐसे ही रहा। जी जी जी। तो ये आगे फिर एलपी बनते रहे, वो मेरी 2-3 गजलें कुछ गजलें लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो साहिल के बाद शायद आप जिक्र कर रहे थे पहले तौबा तौबा या कोई और भी था? ना, ये साहिल के बाद ये तौबा तौबा मेरी एक नज़म थी कि तौबा तौबा करता चल, जी अपना जाम भी भरता चल, जी, अल्लाह से भी डरता चल और अपना काम भी करता चल। तो इस पर उन्होंने तौबा तौबा ही उसका नाम रख एलपी दिया। डायरी के टाइटल रख दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें भी तौबा तौबा में भी हाँ, ये आपकी मेरी है 2-3 गजलें। 2-3 उसमें गजलें। भूपिंदर जी मेरी गजलें रखते थे जरूर जी। हर एक एलपी में 1-2 इस तरह। जी। तो सर हाँ, तो मैंने आपकी गजल मिताली जी को भी गाते हुए सुना है। इसमें वो एलपी उसमें यूट्यूब में यूट्यूब में सुना है। हाँ जी, हाँ। आपकी जितनी भी गजलें हैं मेरे तकरीबन 30-40 गजलें हैं, रिकॉर्डेड हुई भी हैं। वही गजलें तो बहुत लोगों ने गाई हैं जी एक मेरी गजल थी कि लोग बह रहे हैं इन्हें दिल की सुनाया ना करो, जी बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। जी। तो ये बहुत मशहूर थी, तकरीबन 80 करने का। बहुत खूब, बहुत खूब। यूं बहुत से सिंगर्स ने आपकी गजल्स को गाया है, लेकिन कुछ जो नामचीन है जैसे भूपेंद्र जी, मिताली जी और जगजीत सिंह साहब ने उन्होंने भी गाई थी आपकी गजल। तो अभी मतलब आप इसके मतलब बॉम्बे में जब आप रह रहे थे तो आपने मतलब इस लाइन में आगे? हाँ, मैंने कोशिश की थी बॉम्बे में। मेरे हाँ जी। दोस्त थे जी, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी सपन जगमोहन से। सपन जगमोहन जी। उनके पहले तो उन्होंने वहाँ ग्रुपिज्म में वहाँ चलते हैं जो उनको और राइटर्स के साथ थे जी। तो फिर उनको निकाला कि एक बार आजमा के तो देखो, थोड़ा बहुत देखो जी। ऐसी ब्रेक मिलता है वहाँ पे जी कोशिश जी से। जी तो फिर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। जी तो उन्होंने मेरी 2-3 गीत में वो रिकॉर्ड हुए। जी। उसके बाद मेरा कुछ बैंक का सिलसिला था, ऐसा हो गया तो मुझे वापस आना। अच्छा, आप बैंक में जॉब करते हैं? मतलब बैंक में जॉब करता था, अब तो रिटायर हो चुके हैं। एससी की जॉब, स्पेशल असिस्टेंट की। अच्छा जी। तो प्रमोशन मैंने इसलिए नहीं ली कि मैंने तो चले जाना बॉम्बे जी। बॉम्बे फिर मैं सेट नहीं, उसका फिर मैं वापस आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो गजल्स आपने बॉम्बे से आने के बाद भी आपने अपना जो ये सफर जारी रखा और खूब मुशायरे वगैरह में भी आपने बड़ी वाहवाही ली? हाँ, मुशायरे में बहुत कम गए, बहुत कम जाता था। अच्छा, बहुत कम जाते थे। अच्छा तो अच्छा। मुशायरे पढ़ने का भी एक अंदाज होता है, उसमें बहुत कम, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बॉम्बे की जो सच्चाई आपको मतलब लगा कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी है भाई, इस वजह से आप? बॉम्बे में ऐसा है कि वहाँ पे वक्त के साथ है, वहाँ पे ना कोई किसी का दोस्त है जी, ना कोई किसी का दुश्मन है। जी तो वहाँ पे वक्त के साथ लोग चलते हैं जी। तो आपका वक्त है तो सब आपके हैं, आपका वक्त नहीं तो कोई भी कोई आपका नहीं। लोग बॉम्बे का मैं आपको आलम पहले ही बताया कि समुद्र के किनारे प्यासे फिरते हैं लोग जी। फिल्म इंडस्ट्री एक गुफा है जी। इसका कोई दरवाजा नहीं, एक बार आदमी एंटर करे खुद ही नहीं बाहर जी, जी, है। जी, किसी भी अनसर्टनिटी लाइफ है, किसी हालत में वो बस उसको लस्ट का मार। और तो आप मतलब बॉम्बे के और कुछ एक्सपीरियंस बताइए, हमारी पब्लिक को बड़े उत्सुक होंगे वो आपसे जानने। बॉम्बे का तो क्या एक्सपीरियंस मेरा तो यही है कि वहाँ की लाइफ कुछ अजीब, हर एक आदमी को सूट नहीं करती जी। जो करती है, जिनको कर जाती करती भी है, लोग कामयाब भी हैं ना कामयाब भी हैं। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ जी। तो मुझे सूट नहीं देते। आपको सूट नहीं की। तो आपकी जो मतलब हिट जो गजल्स रही हैं, जो आपके कलाम हिट रहे हैं, उसके अंदर साहिल, तौबा तौबा और उसके अलावा शायद एक और भी
कोई दर्द दिल का कहीं है, ये 20-25 ही है मार्केट में है। ये HMV कंपनी की है। अच्छा, HMV कंपनी की, जो अब सारेगामा हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो इसके मतलब बैंकिंग की जॉब करने के बाद अभी जो आपका लाइफ है, जो जीवन है, उसमें आप मतलब इन गजल्स की राइटिंग अभी करते हैं? बहुत कम, शौक कम रह गया अब तो। शौक कम रह गया। लिखते तो थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते रहते। अच्छा। तो अभी मैंने सुना है कि एक सूही म्यूजिक कंपनी है जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर जिमी साहब हैं। तो उनके लिए भी आपने कुछ? हाँ, जिमी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा जी। तो वो स्टार से ही, जब से इसमें ऑल इंडिया रेडियो में भी थे जी, वो मेरी गजलें मतलब लिखवाते थे आपसे। मैं ऑल इंडिया रेडियो पे जाता भी था मुशायरे में शुरू में। अब तो 15 साल से बंदी सा हो गया। जी। तो देखा दोस्तों, ये मतलब आपका जो ओरिजिनल नेम है वो कृष्ण कुमार? मेरा ओरिजिनल नाम है कृष्ण कुमार। अच्छा जी। तखल्लुस अश्क। अच्छा। अम्बाड़ा शहर का रहने की वजह से अश्क अम्बालवी बन गया। हाँ, तो देखा दोस्तों आपने भी किस तरीके से कृष्ण कुमार जी, जिनका तकल्लुस अश्क अपना है, और इनको अश्क अम्बालवी के नाम से ही लोग ज्यादा जानते हैं। और मुझे भी आज पता लगा है कि सर का नेम जो है कृष्ण कुमार है। तो इतना काम करने के बाद भी किस तरीके से हमारे शहर में, और बिल्कुल गुमनाम रहने के बाद, कई लोगों से मैं जिक्र करता हूं कि अश्क अम्बालवी सब तो जो इस लाइन को समझते हैं, जो इस लाइन में थोड़ा सा एक्टिव है, उनको तो शायद मालूम था, लेकिन आम पब्लिक को नहीं मालूम। तो हो सकता है कि शायद सर के पड़ोस में 10 घर इधर या 10 घर इधर भी शायद किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये बड़ी संजीदगी से और बड़ी सादा जिंदगी जीते हैं, शो ऑफ से टोटली परे हैं। और मैंने बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था भाई साहब से टाइम लेकर कि मैं भाई साहब की जितनी भी रचनाएं हैं और जो भी भाई साहब का एक्सपीरियंस है उसको पब्लिक तक लेकर आऊं अपने इस कार्यक्रम बियॉन्ड द क्राउड के माध्यम से। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे जो नए गजलकार हैं या जो लिरिक्स राइटर हैं उनके लिए कुछ? अब दर्शक थोड़ा बहुत कहना क्या कि जो अब माहौल है जी, वो गजल का बहुत कम रह गया है। अभी तो हास्य कवि इसमें ये वगैरह ये ज्यादा होते हैं। ये कहना क्या है, जो जिसको जो पसंद है, हर राइटर अच्छा राइटर होता है जी, किसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जी। जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि साहिर साहब या आप जैसे लिखते हैं, मैंने भी कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। साहिर साहब का अगर सब्स्टिट्यूट है तो साहिर साहब ही जी। आपका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं, आपका सब्स्टिट्यूट आप खुद ही जी। अश्क अम्बालवी का कोई वो अश्क अम्बालवी क्यों कि मेरा अपना दायरा है, आपका अपना दायरा है। और आपकी मतलब जो फ्लाइट ऑफ थॉट्स है वो दूसरे की नहीं हो सकती है ना, वो आप अपनी रचनाओं को, जो अपनी फीलिंग को उसमें उतारते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से भाई साहब ने बड़ी संजीदगी और सादगी के साथ सारी बात अपनी रखी, और आज भी इनका जो जीवन है बड़ा सिंप्लिसिटी वाला जीवन है। और जीवन ऐसा है जी कि अब मुझे लोग अश्क अम्बालवी के नाम से जानते, मेरे नाम को जानता भी नहीं। अगर कोई आप नीचे जाके पूछे भी कृष्ण कुमार कहाँ है, कि वो कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप जी, आप कहेंगे अश्क, बोलेगा हाँ जी हाँ जी जी। अश्क अम्बालवी के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि पहले तकरीबन अखबारों में अश्क अम्बालवी के नाम से छपते, बहुत गज़लें छपती थी। जितने भी सिंगर है सब अश्क अम्बालवी के नाम से गज़लें गाते, आपने भी देखा होगा। जी मैंने देखा, बहुत बार देखा मैंने इवन आपकी गजल पंजाब केसरी और उसमें पंजाब मिलाप करके एक अखबार आता था, उसमें तो छपती में वीर प्रताप भी था एक, उसमें भी छपती थी आपकी गजल। तो मतलब बॉम्बे में भी थे वो, बॉम्बे में भी थे जी 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 जी। तो ये 3 किताबें मेरी छपी हुई हैं मार्केट में, जल तरंग तन्हाइयाँ, गमगदा। जल तरंग तन्हाइयाँ, गमगदा। गमगदा नहीं, गमकदा। अच्छा, गमकदा, गमकदा घर, गमगदा। तो एक और थी सरगम जी, तो नई किताब आ रही थी कि जख्मों की महक। अच्छा जी। तो ऐसी किताबें मार्केट में हैं, अब पता नहीं। नहीं जरूर, जो भी मैं जो भी बुक्स भाई साहब ने बताई हैं अपना अश्क साहब ने, वो बुक्स मार्केट में है। और मेरे जो भी इस लाइन के चाहने वाले और जो लिरिक्स राइटर हैं, इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। इनकी सादगी भरी जिंदगी से सबक लेकर आप अपने फन के अंदर बात को डालिए। वो कहते हैं ना कि ये सही बात है, जरा वक्त लगा देते हैं लोग,
फन को मनवा लो तो फिर सर पे बिठा लेते हैं लोग। तो भाई साहब ने अपने फन से दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। बॉम्बे तक की फिल्म इंडस्ट्री में भूपेंद्र जी, मिताली जी और जगजीत सिंह कोई छोटे नाम, किशोर कुमार जी ने भी देखिए, अभी आशा जी ने भी गाया है आपको। तो मैं सारी अपना डिस्क्रिप्शन में भाई साहब के जो भी यूट्यूब के चैनल्स के लिंक हैं वो सारे मैं डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और कृष्ण कुमार जी किस तरीके से अश्क मालवी बने, ये सफर आपने अभी देखा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी गुड विशेस, और मैं भाई साहब से जरूर चाहूंगा कि आप आगे का सफर जो है शायरी के माध्यम से जारी रखिए, ताकि पब्लिक और आपकी शायरी का लुत्फ ले सके। बहुत इसमें क्या है कि जो है कि आसान लिखना मुश्किल है जी, मुश्किल लिखना आसान लिखना मुश्किल है, मुश्किल लिखना आसान है। ये एक तजर्बा, एक वो होता है कि आदमी बात अपनी किस अंदाज से रखता है जी, आपको कैसे टच करती है जी। तो मेरा एक शेर भी था कि मेरा अपने पर भी है कि अश्क उपनाम चुन लिया मैंने जी, अश्क उपनाम चुन लिया, लेकिन मेरी आदत है मुस्कुराने की। जी 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 जी, दोस्त दोस्ती दोस्ताने की, बात ले बैठे की जमाने की। जी, ये गज़ल है, उसमें ये मैंने लिखा है जी, कि अश्क उपनाम चुन लिया, लेकिन मेरी आदत है मुस्कुराने की। मतलब कि जो सिंपलिसिटी थी ना, कि ये बहुत जरूरी है, बहुत शुक्रिया। अच्छा म्यूजिकल जब भी पोइट्री आपकी होगी जब आप उसमें सिंपलिसिटी और थॉट्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बियॉन्ड द क्राउड जो हमारा एक पॉडकास्ट है, उसके माध्यम से हम लोग इसी तरीके से हर फील्ड से कोई ना कोई फनकार आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में अश्क मालवी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना बड़ा कीमती समय देके आज हमारे इस प्रोग्राम को आपसे रूबरू करने का मौका दिया। शुक्रिया।